अगर हम नॉन फार्मिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट आता है एनिमल हस्बेंड्री। कह रहा है इसमें क्या होता है कि इन द इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूज द मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग। लाइफ स्टॉक फार्मिंग जैसे कैटल हो गया, गॉट्स हो गया, फ्लो हो गया फॉर द वाइडर हेल्थ स्पेस and livestock production providing the increase in the stability of the income and food security and transport and fuel and nutrition for the family and without putting the फूड प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और इजीली उनका प्रोडक्शन पिक जाता है। टुडे livestock sector along the providing the alternate livestock option over 70 million small and marginal farmer including the landless लेबर वो इस पर काम कर रहे हैं। फूड का मतलब गाय पालना या मत्स्य पालन करना या पोल्ट्री फार्म खोलना, उसके थ्रू अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं। द मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री इज इंक्रीज बाय द मोर देन 4 टाइम ऑफ द 1960 दो में 4 गुना बढ़ गई है। द ऑपरेशन फ्लॉड इज द सिस्टम, एक अपनी फ्लॉड सिस्टम वेयर ऑल द फार्मर कैन pool their milk production according to their different grade and based on the quality, and the same is processed in marketing for urban center through the cooperative। जो सोसाइटी वगैरह होती है क्या कहते हैं, अपने दूध को इकट्ठा करते हैं लोग, अलग टाइप के जो दूध इकट्ठे किया जाते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है और शहरों में आकर उन्हें बेचा जाता है। एंड दिस सिस्टम फार्मर इंश्योर दैट द फेयर प्राइस ऑफ इनकम फ्रॉम दी सपोर्ट ऑफ मिल्क फॉर अर्बन, ऐसे उन्हें शहरों पर एक अच्छा प्राइस अपने मिल्क का मिल जाता है। अब बात करते हैं फैशिस की। इसमें क्या लिखा हुआ है, द फैशिंग इज द कॉमेडी रिगार्डिंग द वाटर बॉडी ऑफ मदर एंड प्रोवाइडर। द वाटर बॉडीज कंसिस्ट द सी, ओशन, रिवर, lakes, natural river, pond and stream, and therefore intricate and life giving sources of the fishing कम्युनिटी। तो ये फिशिंग कम्युनिटी ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है जहाँ पे ये अवेलेबल है, चाहे वो नदी हो समुद्र हो या छोटे छोटे पॉट्स वगैरह लेक्स वगैरह होती है, वहाँ पे फिशिंग के काम में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन या इनकम जनरेट होती है किसानों को। तो प्रेजेंटली द फिश प्रोडक्शन फॉर इनलैंड सोर्सेज कंट्रीब्यूट फॉर 49% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन इन बैलेंस 51 कम फ्रॉम द माइनर सेक्टर सी एन ऑप्शन, मतलब 49% आपको लोकल से कंट्रीब्यूट होता है, 51% सी एन समुद्र नदियों से उससे प्राप्त होता है। द इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, the low per capita earning, absence of the mobility of the labor to the other sector, and the high rate of illiteracy and indebtedness are some of the major problem fishing community facing today। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जैसे बात करें कि अर्निंग बहुत कम, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ द लेबर टू अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर में नहीं जा रहे हैं, एंड हाई रेट ऑफ लिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, इस कारण से ये फिशिंग सेक्टर भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। देयर इज द नीड फॉर इंक्रीज द क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी की जरूरत है कि गवर्नमेंट को इनके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए थ्रू दी कॉपरेटिव सोसाइटी के थ्रू या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उसके थ्रू, टू फिशर वुमेन टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर फॉर द मार्केटिंग। तो इसके रिगार्डिंग मतलब ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है इंडिया में अदर देन एग्रीकल्चर के, लेकिन इसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसको अगर गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड करे कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू या SGS के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, तो इस एरिया में काफ़ी अर्निंग की जा सकती है और रूरल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द डिवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एम्ब्रेसिंग विद द वेराइटी ऑफ द क्लाइमेट एंड द सोल कंडीशन, इंडिया इज अडॉप्टेड to growing the diverse horticultural crops such fruit, vegetables, tuberous crops and medicine, aromatic spice and plantain crops. Can these crops play the vital role providing the food and natural and beside the address of the employment concern? इससे लोगों को कई तरह की न्यूट्रिशन वगैरह मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। द पीरियड बिटवीन 1901 to 2003 ऑल्सो कॉल्ड द एफर्ट ऑफ द ग्रीन और गोल्डन रेवोल्यूशन, 1991 से 2003 के हम गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्लांट इन्वेस्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर बिकम द हाईली प्रोडक्टिव एंड द सेक्टर इमर्ज फॉर द सस्टेनेबल लिविंग ऑप्शन। यह हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर है और सस्टेनेबल लिविंग स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना गया है इसको। द India has emerged for the world's largest production variety of the fruit like mango, banana, coconut, cashew nut, and number of spices, and these are the second largest production of fruit and vegetable. In 2010-11, the production of fruit and vegetable was around 14 million ton and 146 ton
रिस्पेक्टिवली, मतलब इतना तो हमने फूड जनरेट किया 78 और इतना वेजिटेबल्स वगैरह जनरेट किए। तो इसका मतलब जो हॉर्टिकल्चर है ये भी एग्रीकल्चर के सेट के फॉर्म में तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके और वो अपनी अर्निंग को अच्छा कर सके और रूरल डेवलपमेंट हो सके।